नमस्कार, मैं विनायक शर्मा। तो जैसे कल मैं समरकंद निकल रहा हूँ और इसलिए आज मैं रेलवे का टिकट करने जा रहा हूँ अभी ऑनलाइन, उज्जैन से समरकंद तक का। और तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनका, या फिर स्टूडेंट्स का भी, कि ऑनलाइन टिकट कैसे होता है या ऑफ़लाइन कैसे होता है। ऑफ़लाइन का तो मैंने, जब मैं इंडिया जा रहा था उज़्बेकिस्तान से वेकेशन के टाइम, उस टाइम मैंने डाला ही है कि कैसे करते हैं रेलवे स्टेशन में वोकज़ाल में जा कर के। लेकिन ऑनलाइन का आज मैं दिखा रहा हूँ आप सबको, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और तो टिकट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आ गया हूँ उस रेलवे के साइट पे। फिर बस डेट वगैरह डाल के उस दिन के ट्रेन को सेलेक्ट कर लिया मैंने जिसमें जाना था। फिर इसमें आता है लॉगिन का ऑप्शन, तो मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन किया अपना। फिर नेक्स्ट पेज जो आता है उसमें हमें अपना टाइप ऑफ टिकट जैसे स्लीपर, कूप, डिलक्स ये सब चूज़ करना होता है, और फिर सीट नंबर चूज़ करना होता है जो अवेलेबल है उसमें। इसके बाद हमें अपना नाम और पर्सनल डिटेल्स भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर आपको प्राइस हो जाएगा टिकट का। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट भरोगे ना, उसमें पासपोर्ट, जो फॉरेन पासपोर्ट करके ऑप्शन आता है उसमें ना सेलेक्ट करके फॉरेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि फॉरेन पासपोर्ट में रशियन और उज़्बेक ही आता है बस। फिर से पता नहीं क्यों, बस वही दिखाता है। फिर बस फॉरेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपना पासपोर्ट का सीरीज़ नंबर भर दीजिएगा उसमें। फिर नीचे आके अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो आई एग्री तो इंश्योर कर दीजिएगा, मैंने तो नहीं किया। और वहाँ अपना ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा एक बार फिर से, ताकि जो ये टिकट है वो आपके मेल में भी आ जाए फिर से। फिर इतना मेहनत करने के बाद ऊपर जैसे दिख रहा है आपको रिजर्वेशन फेल दिखा दिया कि ट्राई अगेन। फिर बस मैंने पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट किया, A to Z सब कुछ। फिर वही सेम चीज़, फिर से रिजर्वेशन फेल ही आया। फिर मैंने 2 बार ट्राई किया ऐसे, पर उसके बाद जब मैंने डेस्कटॉप मोड में चेंज किया सब कुछ, तब जाके ये काम किया और आगे बढ़ा। फिर से मैंने सारा कुछ डिटेल्स भरा उसमें और फिर प्रोसीड किया। ये देखिए, मैंने राउंड टिकट करवाया था जाने आने का दोनों। और इसमें प्राइस नोटिस कीजिएगा, 3,57,440 सोम्स है। पेमेंट के लिए जैसे प्रोसीड किया तो स्ट्राइप था जिसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों था, तो मेरे पास डेबिट कार्ड वही था, तो इसलिए मैं उसी से प्रोसीड किया। और अब पैसा देखिए, 22.88 यूरोज़ दिखा रहा है। और डिटेल्स देखने पे बस देखिए एक ही साइड का टिकट दिखा रहा है वहाँ पे भी। मैंने आपको बताया था ना 3,57,000, इसलिए नोटिस करवाया था। अब देखिए, तो मैंने 2.88 यूरोज़ को कन्वर्ट करके देखा तो देखिए 3,12,913 आ रहा था। तो मुझे लगा कि एक साइड का तो कहीं इतना नहीं दिखा रहा है ये, क्योंकि बोथ साइड का होगा तो टैक्स लग के और ज़्यादा आएगा ना, कम थोड़ी ना आएगा। तो मैं इसलिए डर गया। तो इसलिए फिर से मैंने सारा कुछ कैंसिल करके फिर वन साइडेड टिकट के लिए पूरा फिर से डिटेल्स भरा एक ही साइड का सेलेक्ट करके। जैसे मैं पेमेंट गेटवे पे पहुंचा उसके बाद तो उसमें आधा 11.44 यूरो दिखा रहा था। तो मुझे रीज़न तो समझ नहीं आया, पर तो मुझे लगा कि चलो ठीक ही है, कम लग रहा है तो अच्छा है। तो फिर से मैं इसलिए बैक जाके फिर से दोनों टिकट का राउंड भरने लगा फिर से। फिर अब देखिए 3,57,000 आ रहा है, लेकिन पेमेंट पेज पे जाने पे फिर से वही आएगा 22.88 यूरोज़, जो कि 3,12,000 के आसपास है। शायद किसी के पास कार्ड में अगर यूरो में करेंसी होता और वो उसी कार्ड से पे करता तो उसको कम लगता शायद। मतलब बाहर ना आने पे, इंडिया से बाहर जब आप आओगे तो कुछ समझ नहीं आता है कि करेंसी कन्वर्जन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, कहाँ पैसा लग जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर बस मैंने अपने कार्ड डिटेल्स वगैरह फिल किए और देखते हैं कि कितना लगता है। तो मैं पेमेंट के लिए प्रोसीड कर गया। तो फिर पेमेंट के कंप्लीशन के बाद ये देखिए ऐसा एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें आपको टिकट के डिटेल्स मिलते हैं, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो टिकट्स को। तो मैंने डाउनलोड किया और बस ख़त्म हो गया टिकट मेरा। और ये देखिए एक टिकट का सैम्पल है मेरा, वन साइडेड टिकट है ये। 1,78,720 का पड़ा एक साइड का। और ये लोअर मोस्ट है जो स्लीपर क्लास का आता है यहाँ का। फिर ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी है। एक तो डेस्कटॉप मोड में करना है हमेशा टिकट। फिर सेकंड हो गया फॉरेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जब आप आईडी प्रूफ डालोगे। और एक एटीएम कार्ड हो, मतलब डेबिट क्रेडिट कुछ भी कार्ड हो, आपको कम टैक्स लगने वाला कार्ड साथ साथ रखना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था टैक्सेस का, देखिए 2429 प्लस 485 मतलब 2914 कटा मेरा इंडियन टिकट का। जो 22.88 यूरोज़ था उसको अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो देखिए 2106 हो रहा है। तो 29 मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है, तो कुछ समझ नहीं आता है यहाँ पे। तो यही था छोटा मोटा प्रॉब्लम्स टैक्सेस का। और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब कन्फ्यूजन्स होते भी हैं। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन भी आता है मुझे कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होता है ये सब, और बैंक का टैक्स क्या होता है, कौन सा कार्ड सही रहता है। तो ये सब के रिगार्डिंग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बाद में। और बस फाइनली हो गया मेरा टिकट और जा रहा हूँ कल समरकंद। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कैसे ट्रैवलिंग कैसे होता है कल। फिर वहाँ पहुँचने के बाद का सब कुछ दिखाऊंगा। तो बस मिलते हैं आपसे समरकंद में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए मुझे ग्रो करने में। थैंक यू।